साधना, बीजेपी जो राम मंदिर के निर्माण का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, कई सारी पॉलिटिकल रैलीज में उनके नेता करते हैं कि देखिए भाई हमने तो नींव पड़वा दिया, भव्य मंदिर बनने वाला है, ट्रस्ट बन गया है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग भी उसमें हैं। क्या बीजेपी को क्रेडिट मिलना चाहिए अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का? बताइए साधना। पहली बात तो ये देखिए, राम किसी की बपौती नहीं है। राम सबके हैं जो राम को मानते हैं, जो राम में आस्था रखते हैं। राम उनके हैं और वो राम के हैं। और जो ऐसा सोचते हैं कि राम उनके पेटेंट हो गए, राम के नाम पर किसी का पेटेंट हो गया है, तो उनका तो अंत निश्चित है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आदरणीय सुश्री उमा भारती जी ने भी कही है। तो पहली बात तो ये कि राम मंदिर कोई भाजपा के आदेश पर नहीं बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, मैं बचपन से आध्यात्मिक प्रवचन करती हूँ, तो रामचरितमानस की एक चौपाई की अर्धाली बड़ी उपयुक्त लगती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी परहित के कार्य करने से बढ़कर संसार में कोई और धर्म नहीं है। अब आप ये बात बताइए आदरणीय दीपक जी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हुआ या जो देश के अंदर अब लगातार चल रहा है, चाहे वो महंगाई की मोदी मार है, चाहे वो किसानों पर जो कुचल दिया गया किसानों को भाजपा के मंत्री के बेटे द्वारा, चाहे वो कोरोना काल में सरकारी आंकड़े के अनुसार 4,53,000 लोग मौत के मुंह में चले गए, न जाने कितने घरों के कुल दीपक बुझ गए, कमाऊ पूत चले गए, तो कितने घरों में मातम पस रहा है। फिर भी मोदी जी लखनऊ में जाकर भाषण देते हुए कहते हैं कि इस बार दोगुने दीपक जलाएंगे, तो किस खुशी में जलाएंगे पहले ये बता दें। आजकल गांव में और सनातन धर्म के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, अगर कोई अगल बगल पड़ोस में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है अकस्मात या निधन हो जाता है, तो हम त्योहार नहीं मनाते सनातनी, हम उस पर ढांढस बनाने का काम करते हैं और हम दुख प्रकट करते हैं। लेकिन आज यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो दुगने दीपोत्सव मनाकर क्या खुशी मनाई जा रही है? किस बात की खुशी मना रहे हैं आप? कोरोना में जिस तरह आपकी विफलता रही उसकी खुशी मना रहे हैं, या महिलाओं पर जिस तरह अत्याचार हुआ उसकी खुशी मना रहे हैं? और एक अंतिम बात और कहूंगी, गंगा के किनारे मात्र जल में तैरते हुए नहीं दिखे शव, गंगा के किनारे बकायदा लाशों को दफनाया गया। तो क्या आप ये कह देंगे कि दफनाना भी हिंदू संस्कृति के अंदर होता है? क्या ये आप कह देंगे हाथरस में एक बेटी को आधी रात में डीजल पेट्रोल डालकर जलाना भी हिंदू संस्कृति में होता है? ठीक है, शलम मनी जी जवाब दीजिए। उनका ये कहना है और बड़ा साफ कहना है कि भाई भगवान राम किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकते। आपका कैसे हो गए? और मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। देखिए, अभी किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा कि श्री रामचंद्र जी की मृत्यु बहेलिये के तीर से हुई थी। मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि आस्था का विषय है, उसको करेक्ट करिए। श्री राम जी की मृत्यु जहाँ तक मेरी जानकारी कि किसी बहेलिये के तीर से नहीं, भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला था। राम जी की मंदिर जो बन रहा है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा था उन्होंने, भगवान श्री राम के लिए नहीं कहा। हाँ ठीक है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर बन रहा है, भाजपा का क्या योगदान, भाजपा का क्या योगदान, भाजपा ने क्या किया, हम तो कहीं नहीं रहे कि हमारा योगदान है। लेकिन आपकी जो सफाई है ना, आप बार बार जो दावा पेश करते हैं ना, वो देश की जनता जानती है। देश की जनता जानती है कि भगवान राम को कोर्ट में वादी बनाकर किसने खड़ा किया था। खुद प्रभु राम वादी थे। और किसने खड़ा किया? कपिल सिब्बल लड़ते थे मुकदमा बाबरी मस्जिद की तरफ से, और प्रभु राम अपना मुकदमा खुद लड़ते थे। उनको टेंट में किसने रखा? उनको अपमानित किसने किया? कार से राज्यसभा में आप ही दीपक जी देखिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। साधना, आपके टाइम पर कोई नहीं बोला, मैं आपको मौका दूंगा, बहुत टाइम है हमारा। शलभ जी कंक्लूड करिए। एक सवाल देखिए, जब पोल पट्टी खोलनी शुरू होती है तो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि प्रभु राम के पक्ष में कौन था, और प्रभु, अब देखिए फिर आ गए पोल पट्टी पे बौखला गए, फिर पोल पट्टी बौखला गए। अरे प्रभु राम के नाम से नफरत किनको थी? अरे क्यों पोल पट्टी बौखला रही हैं आप? आपकी पोल पट्टी खुल रही है। आपके दीपक जी, मेरा समय काउंट किया जाए। देखिए, पोल पट्टी वाले चिल्ला रहे हैं। एक मिनट साधना, आप उम्मीद करती हैं कि आपके बीच में कोई ना बोले, फिर आप उनके बीच में कैसे बोलती हैं? संगीत रागी जी, क्या जल समाधि देने की परंपरा हिंदू समाज में है या नहीं, ये बताइए मुझे। आशुतोष जी जानना चाहते हैं। अभी मैंने रामायण में, आप लोगों ने सभी ने एक पात्र का नाम पढ़ा होगा, कालनेमी। तो आशुतोष भी पत्रकार के नाम पर एक कालनेमी ही है। मुझे समझ में नहीं आता कि पढ़े लिखे व्यक्ति बाबरी मस्जिद लगातार बोले जा रहे हैं। अरे मेरे मित्र, उसको विवादास्पद ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बाबरी मस्जिद ने आपकी नाम में वो बाबरी मस्जिद हो सकती है? एक बात सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत गंभीरता से सुना है। दूसरी बात, कोरोना पर जो भारत सरकार को कोसते हैं रोज रोज और रुदाली कर रहे हैं, तो
देखिए आशुतोष से मेरा दिक्कत यह है कि वो पत्रकारों की भाषा नहीं बोल रहे हैं, वो एक समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ रुदाली कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। जरा सा महाराष्ट्र का देख लेते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में इतने दिनों तक लगातार कोरोना से कैसे मरते रहे? केरला मॉडल तो फेल कर गया। केरला आज भी प्रताड़ित रहा। जरा तमिलनाडु चले जाते बंधु, वहां जरा देख लेते कि क्या हालत हुई। क्या उत्तर प्रदेश से बेहतर कोई ऐसा राज्य आप मुझे दिखाएंगे जिसने बेहतर कोरोना मैनेजमेंट किया? अरे आपके काल नेमी मित्र, मैं तो पहली बार आशुतोष को आशुतोष ही जानता था दीपक जी। आशुतोष गुप्ता मैंने पहली बार संसद चुनाव में जाना कि ये मेरे मित्र गुप्ता है। मैं तो इनको अपना समझता था। सर दोनों आप साथ पढ़े हुए हैं एक क्लास में, अब मुझसे ही कबड्डी खेल रहे हैं आप दोनों एक क्लास में पढ़े हुए हैं, आप दोनों सहपाठी रह चुके हैं, कबड्डी मुझसे खेल रहे दोनों। नहीं मैं दीपक मैं जवाब दे दूं? वो काल नेमी जाकर के अयोध्या में भगवान राम के आगे झुकता है और जो यहाँ आकर के एक निजाम मुस्तफा करने वालों के साथ बैठता है, जो शाहीन बाग में दंगे करता है इस्लाम के नाम पर, उसके साथ बैठने वाला आदमी जाकर के पट्टा, राम नाम का पट्टा ओढ़ करके और आकर के दिल्ली में कहता है कि हम सारे, अरे भाई हिंदू समाज काल नेमियों की खबर ले लेगा, चिंता मत कीजिए। जिस आज 30 सेकंड में जवाब। मुझे एक दर्शक के बाद राकेश मिश्रा के पास जाना है। मेरे साथ साधना भारती जी जुड़ चुकी है और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं। दोनों से शुरुआत करूंगा, लेकिन आशुतोष एक क्विक जवाब। दीपक, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब कोई शास्त्रार्थ करने वाला आदमी व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे, इसका मतलब उसके तर्कों में दम नहीं होता। मैं संगीत रागी जी तभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं जल समाधि ले लूं, मैं डिक्लेयर करूं। तभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं जल समाधि ले लूं, मैं डिक्लेयर करूं नेशनल टेलीविजन पर। मतलब आपके तर्कों में भी दम नहीं था, मतलब आपके तर्कों में भी दम नहीं था। एक ही प्रतिज्ञा मैं चाहता हूं कि आज संगीत रागी यहां कर दें कि जिस तरीके से भगवान राम ने जल समाधि ली थी, उसी तरीके से संगीत रागी भी जल समाधि लेंगे। मैं इतनी सी प्रतिज्ञा कर ले तो असली राम भक्त वही साबित हो जाएंगे। संस्कारों के कई प्रकार हैं।